जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरा देश इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है और पूरा देश इस समय हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का मनोबल बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त करने का जो सिलसिला है वो शुरू किया हमारी फोर्सेस ने। और आज इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं और आप भी सुनेंगे तो काफी अच्छा महसूस करेंगे और हमारी सेनाओं का आप जो है और ज्यादा मनोबल भी बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने जो बर्बरता की और उसके बाद पूरे देश में जो गुस्सा देखा गया कि आतंकवाद को नेस्तो नाबूद किया जाए, जिसके बाद सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए और हमारी सेनाओं को जो है पूरी तरह से खुली छूट दे दी कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं की तरफ से लॉन्च किया जाता है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें तो इससे प्रेरित होकर यहां मैं आपको बता दूं कि यूपी के खुशीनगर की एक अपडेट दे रहा हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर यहां 17 जो नवजात बच्चियां जिनका जन्म हुआ, उन बच्चियों के परिवारों ने उन बच्चियों के नाम सिंदूर रखे हैं। देखिए कितना यह गर्व का पल है। वो गर्व का पल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा उन आतंकियों ने, उन कायर बुजदिलों ने, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर सख्त कार्रवाई शुरू हुई, आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। और अब इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर 17 नवजात बच्चियों के जिस तरह से जो जन्म हुए, खुशीनगर यूपी का ये पूरा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। तो यहां पर जो है 17 नवजात बच्चियों के परिवार वालों ने उन बच्चियों के नाम सिंदूर रखे हैं। ये गर्व का पल है। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि एक अस्पताल यहां पर इन बच्चियों का जन्म हुआ तो वहां के प्रिंसिपल जो हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक न्यूज एजेंसी को ये शेयर की गई है खबर कि वहां कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में जो है 10 से 11 मई की जो दरमियानी रात की अगर बात करें यानी 10 और 11 तारीख को वहां पर जिन 17 नवजात लड़कियों का बच्चियों का जन्म हुआ, उन 17 बच्चियों के परिवार वालों ने उन बच्चियों के नाम जो है सिंदूर रखे हैं। ये कितना गर्व करवाने वाला पल सामने आ रहा है। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है देश पर कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया, आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और इसे सफलतापूर्वक जब वो लॉन्च करने के बाद किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरा देश जो है वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है। पूरे देश के लिए ये एक प्रेरणा भी बना है ऑपरेशन सिंदूर और उसी के साथ साथ इस ऑपरेशन सिंदूर से अब प्रेरित होकर उन परिवार वालों की मैं बात कर रहा हूं जिनके घर पे जो नवजात बच्चियों का जन्म होता है और उन बच्चियों के नाम सिंदूर रखे गए हैं। 17 बच्चियों के नाम जो है ये सिंदूर रखे गए हैं, जिन बच्चियों का जन्म यूपी के खुशीनगर के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। वहां के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी एक जानकारी जो है ये एक न्यूज एजेंसी को दी है। ये गर्व करवाने वाला पल सामने आ रहा है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए कितने खुशनसीब हैं वो लोग, कितने खुशनसीब हैं उनके परिवार वाले जिन बच्चियों का जन्म उनके घर पर हुआ और उसके बाद उन बच्चियों के परिवार वालों ने उन बच्चियों के नाम सिंदूर रखे हैं। ये एक काफ़ी खुशी का पल भी है, गर्व करवाने वाला पल भी है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से कामयाब बेहतरीन तरीके से लॉन्च किया और हमारी सेना निरंतर लगातार आगे बढ़ी और सेना ने पाकिस्तान को और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया। इस ऑपरेशन सिंदूर से लोगों ने प्रेरित होकर अपनी जो नवजात बच्चियां जिनका जन्म हुआ 10 से 11 मई में
तो उन बच्चियों के नाम जो है सिंदूर रखे गए हैं। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, पूरे देश के लिए गर्व करवाने वाला पल भी ये सामने आ रहा है। तो आप देखें कि कितना देश के लिए प्यार है, हमारी सेनाओं के लिए प्यार है। लेकिन मैं उन लोगों को भी एक नसीहत देना चाहता हूं, वो लोग जो कहीं ना कहीं हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, लेकिन उस कायर मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैंने आज आपको एक सांबा से अपडेट भी किया था कुछ देर पहले कि किस तरह से यहां पर 2 लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन भी किया है, जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो वो लिखे। वो जो एक नोट बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने कार्रवाई भी की है। लेकिन सीख लेनी होगी इन लोगों से जिनके परिवारों में इन बच्चियों का जन्म हुआ और इन बच्चियों के नाम सिंदूर रखे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से इन बच्चियों के परिवार प्रेरित हुए हैं। ये भी एक गर्व करवाने वाला पल है। हमें फक्र है, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, इंडियन नेवी के ऊपर कि किस तरह से मिलकर इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, दुश्मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था उसका बदला लिया। और बदला जिस तरह से लिया तो बेहतरीन तरीके से लिया। लेकिन अब जब सीज फायर हुआ है तो सीज फायर के बाद अब जो है वो लगातार आप माहौल देख रहे हैं कि थोड़ा शांत भी माहौल लग रहा है, बॉर्डर्स भी शांत हैं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को पूरी तरह से जो है वो नेस्तनाबूद किया जाएगा, जड़ से खत्म किया जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। लेकिन मैं दिल से सैल्यूट करता हूं अपनी सेनाओं को और सरकार को, जिन्होंने इस ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया। और आज इसी ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर लोग अपने घर में जन्मी नवजात बच्चियों के नाम सिंदूर के नाम से रख रहे हैं। ये कितना गर्व करवाने वाला पल है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप भी इनके बच्चियों के परिवारों को शुभकामनाएं दीजिए जिनके घर में बच्चियों का जन्म हुआ, कंजके हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं कि ये भी एक गर्व करवाने वाला पल है और हम सेना के साथ हैं, पूरा देश सेना के साथ है। सेना आगे बढ़ेगी और लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये खबर जो है ये यूपी खुशीनगर की जो खबर है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी देखें कि कितना गर्व का पल है और कहीं ना कहीं ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत है, यानी इंस्पिरेशनल है स्टोरी, सबके लिए इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। तो मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।